हेलो एंड वेलकम टू गुरमेर साई स्टूडियो। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और आज चैप्टर नंबर 5 की लास्ट वीडियो है। ये खत्म होने वाला है चैप्टर और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 लर्निंग और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग विच इज द लास्ट टॉपिक। इसका जो पीडीएफ है बुक का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां आपको पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी सिस्ट्रेली की। ओके, सो शुरू करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ना। ऑब्जर्वेशनल जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जर्व करके कुछ हम सीख रहे हैं। इसमें वी आर ऑब्जर्विंग समथिंग एंड वी आर लर्निंग, तभी इसका नाम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ना। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में जो सबसे ज्यादा होता है वो चाइल्ड जल्दी पिकअप करता है। अ चाइल्ड रियली लर्न्स थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। आजकल तो वैसे ही फोन इतना एडिक्शन हो रखा है, अगर आप बच्चों के सामने फोन यूज करोगे डेफिनेटली और आप उनको बोलोगे कि पढ़ते रहो, पढ़ो, ये करो, वो करो, आप उनको अच्छी आदतें तब तक नहीं सिखा सकते जब तक आप खुद नहीं करेंगे। एज अ पेरेंट जो आप कर रहे हैं वही वो फॉलो करेंगे, इररिस्पेक्टिव आप उनको मुंह से कुछ भी बोलो। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का बहुत असर पड़ता है। अगर हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली हम इसको ये बोल सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ लर्निंग न्यू बिहेवियर बाय वॉचिंग मॉडल। अब यहाँ पे मॉडल का क्या मतलब है? यहाँ पे मॉडल का मतलब है वो पर्सन जिसका बिहेवियर कॉपी किया जा रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिससे सीख रहे हैं। ठीक है, सो लर्निंग न्यू बिहेवियर बाय वॉचिंग मॉडल, वॉचिंग होना चाहिए, वॉचिंग अ मॉडल परफॉर्म दैट बिहेवियर। ठीक है, और इसमें इसके ऊपर किसने काम किया था? एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। एल्बर्ट बेंड्यूरा का एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ये डॉल होती है, जो डॉल का मैंने ये पिक दिखाया हुआ है ये है, दिस इज नोन एज बोबो डॉल। ठीक है, ये बोबो डॉल ऐसी होती है, इन्फ्लेटेड डॉल होती है। इन्फ्लेटेड मतलब हवा भरी हुई होती है, जैसे गुब्बारे में होती है, ऐसे हवा भरी होती है, पर गुब्बारा तो फट जाता है, ये उस मटेरियल की नहीं होती। ठीक है, ये इसमें हवा भरी होती है और आप इसको पंच करोगे ना तो ये एक जगह पे ऐसे ना स्टेबल ऐसे खड़ी होती है। पंच करोगे तो ये इधर मूव हो जाएगी, वापस फिर अपनी जगह पे आके खड़ी हो जाएगी। और मतलब पीछे पंच करोगे तो इधर मूव हो जाएगी, फिर अपनी जगह पे खड़ी हो जाएगी। तो ये मूव करती है इधर या इधर। ठीक है, और सीधी तो ये खड़ी ही रहती है, पर ये गिरती नहीं है एज सच। ठीक है, इसको कहते हैं बोबोडॉल। अब हम एल्बर्ट बेंड्यूरा का एक बार वो एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं कि क्या है। सो एल्बर्ट बेंड्यूरा थे, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक रूम में, ठीक है, एक रूम था, बेसिकली दो रूम थे। ठीक है, दो रूम्स और दोनों में बच्चे बच्चे और हमारा एक मॉडल। ठीक है, मॉडल मतलब वही पर्सन जिसका बिहेवियर वो देख रहे हैं। उस एक मॉडल था रूम में और काफी सारे टॉयज थे। ठीक है, और बच्चे थे। अब बच्चों ने देखा कि जो हमारा मॉडल है, दो कंडीशंस थी। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या था कि रूम में बहुत सारे टॉयज रखे थे, बहुत सारे टॉयज, और आपकी ये बोबो डॉल भी रखी थी। और बच्चों ने देखा कि टॉयज की को से मतलब नॉन एग्रेसिव मैनर में जो मॉडल है हमारा, जिसका बिहेवियर वो ऑब्जर्व कर रहे थे, उसने प्ले किया। ठीक है, इग्नोरिंग द प्रेजेंस ऑफ बोबोडॉल, और बोबोडॉल की प्रेजेंस को, जो बड़ी सी बोबोडॉल रखी थी उसकी प्रेजेंस को बिल्कुल इग्नोर किया। अच्छा जी, सेकंड में क्या हुआ कंडीशन में? सेकंड कंडीशन में सेम, वो बोबोडॉल खड़ी है, ठीक है, और बाकी सारे टॉयज भी रखे हैं। अब इसने क्या किया, जो हमारा यहाँ पे मॉडल है उसने उस डॉल को किक किया, उस पे चिल्लाया, येल किया, हैमर से उसको हिट किया और उसको उठा के पटक दिया, थ्रो किया इधर उधर। तो मतलब बहुत एग्रेसिवली, बहुत फिजिकल एग्रेसिव में, और इनफैक्ट वर्बल एग्रेसिव भी, मतलब चिल्लाया, ठीक है, और शाउट किया ऐसा, और उसको उसके साथ ऐसे एग्रेसिवली बिहेव किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, हमने क्या देखा कि ये सब चीजें ना एक रूम में कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रही थी। ठीक है, रूम में कैमरा लगा था और वहां पे ये चीजें रिकॉर्ड हो रही थी, वो बिहेवियर रिकॉर्ड कर लेते। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, यहाँ से जो एक्सपेरिमेंटर है, मतलब जो हमारा मॉडल है, वो बाहर चला जाता है।
ठीक है, रूम से बाहर चला जाता है। अब हम क्या देखते हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने देखा कि ऐसे बच्चे जो एक्सपोज हुए थे एग्रेशन से, जिन्होंने देखा कि मॉडल बीट कर रहा है बोबो डॉल को, चिल्ला रहा है, किक कर रहा है, पंच कर रहा है, थ्रो कर रहा है, उन्होंने एग्जैक्टली सेम बिहेवियर किया बोबो डॉल के साथ उसके चले जाने के बाद। अब ये सब हमें कैसे पता, क्योंकि हमने कैमरा लगाया हुआ था और हम रिकॉर्ड कर रहे थे। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जिन्होंने देखा कि मॉडल ने तो बोबो डॉल को इग्नोर किया, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया और बिल्कुल ही एग्रेसिवली एक्ट नहीं करा, दूसरे टॉयज के साथ प्ले किया, वो बच्चे वही कर रहे थे। तो बेसिकली जिस बच्चे को एक्सपोजर जैसा मिला उसने वैसा ही बिहेव किया। उसने देखा कि एग्रेसिवली बिहेव किया बोबो डॉल से जिस बच्चे ने, उसने भी आगे से एग्रेसिवली बिहेव किया। जिस बच्चे ने देखा बोबो डॉल को इग्नोर किया, बाकी टॉयज के साथ खेले, उस बच्चे ने भी वैसे ही किया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लर्निंग कैन अकर बाय ऑब्जर्वेशन अलोन। इससे पहले हमने लेटेंट लर्निंग के बारे में भी बात करी थी, ठीक है। ऐसी लर्निंग तो हो जाती है लेकिन हिडन होती है, ठीक है। अभी तक हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा, ठीक है, जहाँ पे लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएशन के बारे में बात करी, फिर हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में रीइंफोर्समेंट की बात करी, फिर हमने लेटेंट लर्निंग की बात करी। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की भी, कि जहाँ पे क्या हो रहा है, लेटेंट लर्निंग में क्या था कि वो हिडन लर्निंग थी, तब तक सामने नहीं आई जब तक कि कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आया। लेकिन यहाँ पे बैंड्यूरा बोल रहे हैं कि आप रीइंफोर्समेंट दो या ना दो, लर्निंग तो हो गई, बच्चों ने तो सीख लिया उन्होंने जो सीखना था, ठीक है। सो देयर इज अ क्लियर, पर क्या है, क्लियर डिस्टिंक्शन है। डिस्टिंक्शन मतलब फर्क है, किसमें, लर्निंग में और परफॉर्मेंस में, ठीक है। वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन लर्निंग तो हो गई है। और यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि उनको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिला है इसलिए वो शायद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी सीख सकते हैं। लेटर उन्होंने कुछ चेंजेस किए। क्या किया उन्होंने, बैंड्यूरा शोड अ फिल्म ऑफ अ मॉडल बीटिंग अप। अब उसी रूम में बच्चों को बिठा दिया और जी पर्दे पे एक प्रोजेक्टर पे ऐसे फिल्म चल रही थी जिसमें वो बोबो डॉल को जो है मॉडल जो है मार रहा था, ठीक है। तो उन्होंने व्हेन द मॉडल, और उन्होंने ये देखा कि मॉडल को रिवॉर्ड करा है, तो चिल्ड्रन ने भी अग्रेशन को दिखाया कि भैया उसको तो बड़ी शाबाशियां मिली, उसने घूसा मारा, लात मारी बोबो डॉल को। तो और एक बारी क्या दिखाया उनको कि यहाँ पे भी दो कंडीशन दी थी, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन, दिस वाज द सेकंड कंडीशन वेयर मॉडल वाज पनिश्ड। तो कि भाई एक ने गलत काम किया मॉडल ने, तो फिर उसको पनिशमेंट मिली। तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं उन्होंने भी ऐसा नहीं किया, उन्होंने भी बोबो डॉल को किक नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर हमने किक करा तो हमें भी हो सकता है पनिशमेंट मिले, जैसे उस पर्सन को पनिशमेंट मिली है। बट जब एल्बर्ट बेंड्यूरा ने उनको बोला कि तुम मुझे बताओ मॉडल तुमने क्या देखा मूवी में, और मैं तुम्हें आई विल गिव यू चॉकलेट और समथिंग लाइक दैट, जब उनको कोई रिवॉर्ड प्रॉमिस किया गया और उनको बोला कि वैसे ही बिहेव करके दिखाओ जो तुमने देखा मूवी में, तो उन्होंने तब इमिटेट किया बिहेवियर मॉडल का, तब उन्होंने वैसे ही अग्रेसिवली बिहेव करके दिखाया जैसे उन्होंने मॉडल को करते हुए देखा था। लेकिन वो इस डर से नहीं कर रहे थे कि हमें पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन जब एल्बर्ट बेंड्यूरा ने बोला नहीं नहीं कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा, तुम बस मुझे वैसा बिहेव करके दिखाओ, मुझे बताओ तुमने मूवी में क्या देखा, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तो उन्होंने एग्जैक्टली सेम बिहेवियर करके दिखाया। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि लर्निंग तो दोनों ही केसेस में हुई। जहां पे किसी को उन्होंने रिवॉर्ड देते हुए देखा वहां भी लर्निंग हुई, जहां उन्होंने पनिशमेंट होते हुए देखा कि पनिशमेंट मिल रही है, लर्निंग तो वहां पर भी हो चुकी थी। बट जो परफॉर्मेंस है उनकी कि मैं ये बिहेवियर रिपीट करूंगा कि नहीं करूंगा, वो डिपेंड करता है ऑन मोटिवेशन एंड एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। अगर तो मुझे पता है कि भाई मैंने ऐसे बिहेव करा और मुझे भी क्लास से टीचर बाहर निकाल देगी, अगर मैंने ज्यादा मस्ती करी, शैतानी करी, मेरे फ्रेंड को क्लास से बाहर निकाल दिया, तो बच्चा चुपचाप बैठ जाएगा, ज्यादा मस्ती शैतानी नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको पता है कि टीचर कुछ नहीं बोल रही है, मेरा फ्रेंड भी तो मस्ती कर रहा है, मैं भी मस्ती कर लेता हूँ, तो एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड क्या है, पनिशमेंट मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, उस पे क्या एक्सपेक्टेशन है उस बिहेवियर के होने के बाद, वो डिपेंड करता है। और परफॉर्मेंस की मोटिवेशन क्या है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो बैंड्यूरा शोड की कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मॉडल जो है उसने इफेक्ट किया इमिटेशन को, कि जो फाइनल रिजल्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि
करूं कि नहीं करूं, लेकिन बिना रिवॉर्ड और उसके भी ऑब्जर्व करके भी सिर्फ देख के लर्निंग तो अक्कर हो गई जी। ठीक है, ब्रॉडर फाइंडिंग्स की अगर इसकी बात करें तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है वैसे। ब्रॉडर फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो ब्रॉडर फाइंडिंग्स में ये है कि अगर आप वायलेंट ज्यादा चीजें देखते हैं, बच्चों में अग्रेशन कहाँ से आता है? अगर वो कार्टून में ऐसे अग्रेशन देख रहे हैं, वो मूवीज ऐसे देख रहे हैं कि जिसमें धूम धड़ाके एकदम मार पिटाई और ये सब है, एब्यूजिव लैंग्वेज है, तो बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं। कई बार माँ बाप से सोचते हैं कि मेरा हमारे घर में तो कोई एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करता, इसने ये वर्ड कहाँ से सीखा, है ना? अब स्कूल में किसने यूज किया? स्कूल में तो अगर मान लो प्री स्कूल का बच्चा है तो वहां तो सारे ही ऐसे हैं। किसी टीचर ने गलती से यूज कर दिया, किसी ड्राइवर ने कैब वाले ने गलती से यूज कर दिया, कहाँ सुन लिया इसने ये वर्ड, कहाँ से पिक किया, पार्क में खेलने गया था वहां से। तो कई बारी बच्चे बहुत जल्दी पिकअप करते हैं, कई बारी नहीं 100% बच्चे बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। और ऐसे ही उनमें एग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है, थॉट्स आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं। वो इमोशंस को भी पिकअप करते हैं, गुस्सा कैसे दिखाना है। जैसे हम बच्चों को बताते हैं ना, सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, कि आपने गलती करा ना देन यू मस्ट से सॉरी, या आपको कोई चीज चाहिए देन से प्लीज, थैंक यू बोलो। जब आपको कोई चीज आपको कोई देता है से थैंक यू। तो ये सब हम सिखाते हैं। ऐसे ही जब आप एज अ पेरेंट उनके सामने गुस्सा करते हैं ना, बच्चों के सामने, किसी भी छोटे बच्चे के सामने, आप जिस तरीके से उससे गुस्से में बात करेंगे ना, वो पिकअप कर लेगा कि अच्छा गुस्सा आता है तो ऐसे बात करना होता है, ये तरीका होता है अपने गुस्सा दिखाने का। अगर आप गुस्से में चीजें पटक रहे हैं या चिल्ला के बात कर रहे हैं क्योंकि वो बच्चा है और आप बड़े हैं, तो वो भी यही चीज समझ लेगा कि गुस्सा आता है तो चिल्ला के बात करनी होती है, आराम से, तमीज से, प्यार से बैठा के समझाया नहीं जाता। समझ आ रही है? तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू किड्स, एंड नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ पेरेंट्स को। अगर आपके भी अराउंड कोई बच्चा है, आपकी बिल्डिंग में, आपके आसपास, या आप किसी बच्चे से डील कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर लैंग्वेज, नॉट ओनली वर्बल लैंग्वेज बट नॉन वर्बल लैंग्वेज, जिसको हम जेस्चर्स बोलते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि क्योंकि आपसे वो सीखते हैं कि गुस्से को कैसे दिखाया जाता है, प्यार कैसे दिखाया जाता है, ठीक है, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, वो आपसे सीखते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नाउ व्यूइंग प्रो सोशल हेल्पफुल मीडिया, ये बाद की लेटर ऑन फाइंडिंग्स हैं उनकी, एल्बर्ट बेंजूरा की, कि इसी तरीके से बच्चे प्रो सोशल बिहेवियर मतलब हेल्पफुल भी बिहेवियर सीखते हैं। किससे इन्फ्लुएंस होके? मीडिया से इन्फ्लुएंस होके। अगर मीडिया में अच्छी न्यूज कोई आप देख रहे हो कि फलाने जने ने फलाने की मदद करी, वहां बाढ़ आ गई थी, वहां मदद के लिए इतने लोग पहुंचे, तो उनमें भी ये भावना आती है, उनमें भी ये फीलिंग्स आते हैं कि वी शुड हेल्प पीपल। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो हमको हेल्प करना चाहिए। तो प्रो सोशल बिहेवियर उनमें उनको सिखाया जा सकता है। तो वो ये कह रहे थे एल्बर्ट बेंजूरा कि एंटी सोशल बिहेवियर हो या प्रो सोशल बिहेवियर हो, दोनों ही बिहेवियर लर्न किए जा सकते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन। हम जैसे बच्चे देखते हैं या जैसे लोग बच्चों को या बड़ों को देखते हैं बिहेव करते हुए, वैसे ही वो बिहेव करते हैं। ओके, सो ये कुछ एलिमेंट्स हैं एक्सपेरिमेंट के: अटेंशन, मेमोरी, इमिटेशन एंड डिजायर। ऑल्दो दिस इज AMID, बट आपको याद करने के लिए इसको एम्ड करके याद करना है तो ऐसे भी कर लो, निमोनिक्स बना सकते हो। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, जैसे भी करना चाहो। दीज आर द बेसिकली 4 elements of observational behavior। तो ये क्या एलिमेंट है? सबसे पहले अटेंशन। क्या मतलब कि भाई अटेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे का ध्यान ही नहीं है, मान लो कोई बच्चा है और उसका मॉडल की तरफ ध्यान ही नहीं है, वो क्या करने आया क्या करके निकल गया, तो क्या ही एक्सपेरिमेंट करोगे आप? तो बच्चे का ध्यान तो उसकी तरफ होना चाहिए ना, जिसका बिहेवियर आप चाहते हो कि वो कॉपी करे, या जिसके बिहेवियर को वो देखे, ऑब्जर्व करे, उनसे कुछ सीखे। सो देयर मस्ट बी एन अटेंशन। जैसे वॉचिंग अ स्किल पर्सन एट, मान लो कि आप किसी डिनर पार्टी में गए हो एंड यू, या कोई भी डिनर पार्टी में गया है और वहां के कस्टम थोड़े अलग हैं, वहां का खाने पीने का तरीका अलग है, वहां जो कटलरी है वो अलग है, और आपको सीखना है कि अरे यार ये they are not using knife and fork, they are using sticks,
नूडल्स खा रहे हैं, वो स्टिक से खा रहे हैं। कैसे खाते हैं यार चॉपस्टिक से नूडल? तो आप क्या करोगे, यू विल ऑब्जर्व, यू विल पे अटेंशन हाउ पीपल आर डूइंग, व्हाट पीपल आर डूइंग। पहले सैलेड खा रहे हैं, सूप पी रहे हैं, क्या रहे हैं। जैसे जैसे सब करते चले जाएंगे वैसे वैसे आप करते चले जाओगे। ठीक है। या जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लो कि मान लो आप किसी कोई क्रिश्चियन वेडिंग अटेंड करने गए हो। अब आप पहली बार क्रिश्चियन वेडिंग अटेंड कर रहे हो, आपको नहीं पता चर्च में क्या करना है, कब खड़े होना है, कब बैठ जाना है, कब क्या करना है। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, उस सिचुएशन में? यू पे अटेंशन टू एवरी लाइक पीपल अराउंड यू, है ना, हाउ दे आर बिहेविंग, एंड जैसे जैसे वो बिहेव करेंगे आप उनको कॉपी करोगे। सब अगर ब्राइड की एंट्री पे सब खड़े हो गए, आप भी खड़े हो जाओगे। अगर सब बैठे हैं, आप भी बैठे रहोगे। जैसे जैसे सब करेंगे वैसे वैसे आप करोगे। सो अटेंशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। सेकेंड चीज है मेमोरी। द लर्नर मस्ट रिमेंबर व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड। अब जो आपने सीखा वो आपकी मेमोरी में रहना चाहिए, ताकि अब जैसे जब मान लो आपने शू लेसेस बांधने सीखे थे, ठीक है, तो कैसे सीखे थे कि कैसे, मतलब पहले इधर आता है, फिर इधर क्रॉस करते हैं और फिर उसको टाई करते हैं, जैसे भी शू लेस टाई करते हैं ना। तो लेकिन आपको वो स्टेप्स तो याद होने चाहिए। लाइक दैट इज हाउ यू गोना रिमेम्बर। और जब जब आप शूलेस बांधेंगे तब तक और प्रैक्टिस भी होती जाएगी। लेकिन आपकी वो प्रैक्टिस निकल कर आ रही कैसे, मेमोरी में कैसे गया? आपने प्रैक्टिस करा तो, लेकिन आपने अच्छे से अटेंशन दिया, ध्यान दिया, और उसके बाद आपने ध्यान रखा कि ऐसे होता है, आपकी मेमोरी में वो चीज गई, फिर आपने वो चीज को प्रैक्टिस करी और आपने सीख ली। सो मेमोरी में जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। इमिटेशन तो सिंपली मतलब कॉपी करना। ठीक है। लर्नर मस्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, यू मस्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस दैट बिहेवियर। मतलब आप में एबिलिटी होनी चाहिए। अब मान लो देख के आपने फ्लिप मारना सीख लिया, ठीक है, फ्लिप करना सीख लिया। अब आपने बहुत बार देखा है कि कैसे फ्लिप करते हैं, आपने बहुत यूट्यूब वीडियोस देख ली, सब कुछ देख लिया, बट इफ यू डू नॉट हैव द फिजिकल एबिलिटी, आपकी बॉडी में वो एजिलिटी नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप क्या फ्लिप करोगे? कुछ भी नहीं फ्लिप कर सकते। या आपने कोई डांस मूव देखा, आपने देखा कि अरे ये मून वॉक कर रहे हैं, ठीक है, डांस मूव में मून वॉक कर रहे हैं, तो आप में यू शुड हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस दैट बिहेवियर। वो बिहेवियर सिर्फ कॉपी करने का एबिलिटी तो होना चाहिए। ठीक है। अगर वो फ्लिप मारने का बिहेवियर देख लिया, 100 बार देख लिया वीडियो, ऑब्जर्व कर लिया, स्टेप्स भी याद कर लिए, ऐसे 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 घूमते हैं, लेकिन भाई आपको बॉडी में एबिलिटी नहीं है रिप्रोड्यूस करने की वो बिहेवियर, तो फायदा क्या है? And D is stands for desire, which means motivation. The learner must want to perform the behavior, often influenced by expected या तो कोई reward या तो कोई punishment. जैसे कि अगर जैसे बैंड्यूरा के उसमें कॉपी किया था उन्होंने मॉडल का बिहेवियर, क्योंकि उसको रिवॉर्ड मिला था। ठीक है। उसने बोबोडॉल को हिट किया और उन्होंने देखा कि अरे इसको तो हिट करने पे इसको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो दे ऑल्सो वांट रिवॉर्ड, एवरीबडी वांट्स रिवॉर्ड, तो उन्होंने भी कॉपी कर लिया। लेकिन जिन बच्चों ने देखा था कि इसको बोबोडॉल ने इसने बोबोडॉल के साथ हिट किया, मतलब उसको मारा और बदले में इसको पनिशमेंट मिली, चाहे उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था बिहेवियर, चाहे उन्होंने मेमोरी में बिठा लिया था, चाहे उनमें एबिलिटी थी कॉपी करने की, तभी तो जब बेंड्यूरा ने बाद में बोला कि मुझे करके दिखाओ, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, बस मुझे ये बताओ कि तुमने क्या देखा मूवी में, तो उन्होंने करके दिखाया बिहेवियर। सो उन्होंने अटेंशन पे करा था, उनकी मेमोरी में वो बिहेवियर था, एंड उनके पास एबिलिटी थी वो बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करने की, पर दे हैड नो डिजायर। पर ठीक है, कोई उनके पास मोटिवेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको था अगर हमने ऐसा करा तो हमें पनिशमेंट मिल जाएगी। मोटिवेशन कब आया? जब बैंड्यूरा ने बोला कि आई विल गिव यू रिवॉर्ड। ठीक है। तो हमारा पनिशमेंट रिवॉर्ड जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो वो हमारा एज अ मोटिवेशन काम करता है। हमारी इच्छा है, हमारी डिजायर है टू रिप्रोड्यूस दैट बिहेवियर या नहीं, तो वो भी एक मैटर है। तो इसको बोलते हैं 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर। अगर मैं की टेक अवेज की बात करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट ये था कि लर्निंग विदाउट डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। आप रीइंफोर्समेंट दो या ना दो, ऑब्जर्व करके भी हो सकता है। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट्स भी डिसाइड करेंगे, फाइनल रिजल्ट्स भी डिसाइड करेंगे कि मैं बिहेवियर को कॉपी करूंगा, इमिटेट करूंगा कि नहीं। मीडिया का एक्सपोजर बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को। ठीक है। और आमिद या जैसे भी आप इसको बोलना चाहें, अटेंशन, मेमोरी, इमिटेशन, डिजायर, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग टू वर्क।
And that's it. We are done with observational learning. We are done with the chapter number 5. हम chapter number 6 start करेंगे उसके अब मतलब next वीडियो में. तो till then keep learning, keep revising. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, do give me some reinforcement, do give me a thumbs up, give me your feedback, let me know in the comment section. And आप daily जो मैं quiz post करती हूँ, क्विज सेक्शन में, पोस्ट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चंस चेक करो, मैं उसमें पोस्ट करती रहती हूँ, आप उसको भी सॉल्व कीजिए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. बाय.